हाय स्टूडेंट्स, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। माई सेल्फ इज मनोज कुमार एंड मेरा अपना खुद का एक ये एजुकेशनल व्यू है। बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर द फ्री एजुकेशन कि मैं कितना स्प्रेड कर सकूं बच्चों को। सो उसी चक्कर में उसी सब चीज़ों के लिए आई एम शूटिंग दीज वीडियोज। ओके, so let's start. As we already read about rational number, irrational number, and how can we represent those numbers on the number lines, today we will do exercise 1.3. This is related to CBSE maths class 9. Okay. सो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले वी विल सी टू थिंग्स। हमारे जितने भी आपके फ्रैक्शंस होते हैं या फिर जितने भी हम डिवाइड करते हैं, बेसिकली दोज आर इन टू काइंड्स। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, एंड सेकंड वन इज आपका जो होता है वो क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जैसे कि आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/4। ओके, सो व्हेन यू डिवाइड व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 0.25। ठीक है, आप इसके आगे ये नहीं जाएगा, बिकॉज आप जब 4 से 1 को डिवाइड करते हैं तो आपका 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, आपका सम जो है वो यहीं पर खत्म हो गया। सो दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर नोन एज द टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड वी कैन राइट डाउन दीज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग इज लाइक व्हेन वी टेक दिस एग्जांपल 1.3, सो व्हाट विल बी द आंसर? जस्ट ट्राई टू डिवाइड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. So it's going on. That means 0.3333 infinite times. How can we write these numbers? We write these numbers like this. 0.3 की पावर बार। बार आपका शो करता है कि this fraction is non-terminating fraction. Okay. So can we write down these numbers in the form of P upon Q? Where we have not, जहां पर हमें पता ही नहीं है कि ये इसका कहां पर एंड होगा, कितने आप जीरो लगाते हैं। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, नॉर्मल केसेस में आप जैसे अभी मुझे ये 0.25 को लेना है, 0.25 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, 0.25 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ से हटाया, यहाँ पे डबल जीरो इंक्रीज कर दिया, फिर इसको रिड्यूस फॉर्म किया तो 1/4 आ गया। दैट्स वाई वी कैन से कि हाँ ठीक है, आप 0.25 को या टर्मिनेटिंग नंबर्स को आप डिनोमिनेटर में जीरो इंक्रीज करके आप अपना P अपॉन Q का फॉर्म बना सकते हैं। बट इन सच केसेस वेयर यू कांट फाइंड कि आपको कितना जीरो लगाना है, सो कैन वी राइट डाउन दीज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। ओके, इस चैप्टर में आपको सिखाया गया है कि क्या हम इस तरीके से इन नंबर्स को यूज कर सकते हैं क्या, इन द फॉर्म ऑफ अपॉन P अपॉन Q। सो लेट्स सी कैसे हम इनको करते हैं, कैसे हम इनको यूज करते हैं, कैसे हम इन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। आई विल टीच अबाउट दोज पॉइंट्स इन दिस क्लास। You can ask me anytime, any type of question. If you can't understand what is going on in the class, you can ask me anytime. You just drop me the mail or the comment in the comment box. So let's see. The number is 0.35. So हम इसको कैसे P upon Q के फॉर्म में लिखेंगे? So first thing, just take it as x equal to 0.3 bar. Now you can write down this like 0.3333. Okay. Now what you do? You just multiply both sides by 10. Multiply both sides
by 10. What will happen? It will be like 10x and 3.3333 in this way. So now you can see that you can write this number as 3 plus 0.3333 है ना. That means you can write down this number as 10x plus 3 plus x, because what have you done? ये वाला जो पार्ट था आपने इसको क्या माना था? x माना था ना. So you can write down this like this. Now what will happen? 10x minus x is equal to 3. That means 9x is equal to 3. So you can write down like x is equal to 3 by 9. That means x is equal to 1 by 3. So you can say कि हाँ भाई हम 0.3 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड P अपॉन Q के फॉर्म में इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? 1 अपॉन 3. ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंगल केस में. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. आपने क्या किया कि 0.3 बार आपका क्वेश्चन था, इसे आपने x के इक्वल लिया, देन फिर आपने बार ओपन किया 3 टाइम, इसको आप इन्फिनिटिव टाइम पे लिखते चले गए. देन आपने क्या किया कि बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया. व्हाट विल हैपन? इट विल बी लाइक 10x इक्वल टू 3.3333. नाउ यू कैन राइट डाउन दिस पार्ट लाइक 3 प्लस 0.3333. And what is the value of 0.3333? It is x. Now you can write down 10x equal to 3 plus x. Your x will come left side and it will be 10x minus x, because at this place it is plus. So when it come to opposite side it will be minus. So 10x minus x equal to 3. 9x equal to 3. Again x equal to 3 by 9. You will reduce this form of 3 upon 9. It will become 1 upon 3. So you can write down that 0.3 bar equal to 1 upon 3. Now we will do one more. बेसिकली ये 10 पार्ट तक के लिए था. अगर आपके पास में बार जो है वो 2 टाइम्स आ जाए, 2 टाइम्स आ जाए इन द सेंस कि व्हेन द बार विल बिकम लाइक 1.98 in the, you can see that 1.98 का बार. ठीक है, सो अभी आप इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए अगेन we will follow the same pattern. X is equal to 1.989898. Okay, because the bar is upon 98, so we will write 989898. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट हैं, है ना, so what will you do? That multiply both side by 100. बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको. ठीक है, सो मल्टीप्लाई जब आप 100 से करते हैं इसको, तो व्हाट विल हैपन? इट विल बी 100x इक्वल टू 198.989898 इस तरीके से. सो यू कैन राइट डाउन दिस नंबर इज लाइक 100x इक्वल टू 197 प्लस 1.989898. ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अभी हम क्या करेंगे? 100x इक्वल टू 197 प्लस ये वाला पार्ट क्या है आपका? 19898 क्या है? ये आपका x है. सो यू विल जस्ट राइट डाउन ओवर x. नाउ इट विल बी लाइक 100x माइनस x इक्वल टू 197, है ना. अब क्या होगा आपका? जब आपने 197 कर दिया तो 100x में जब x माइनस होगा तो इट विल बिकम 99x अपॉन 197. सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 197 अपॉन 99. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ 1.98 इन द रैशनल नंबर्स? इट विल बी 197 अपॉन 99. ठीक है, इन द सेम सिनेरियो अगर आपके पास नंबर आ जाता है 1.989 बार, सो व्हाट विल यू डू? अगेन in the same pattern take x and multiply both side by 1000. in this case आपको जो multiply करना होगा वो 1000 से multiply करना होगा, because there are 3 numbers. ठीक है, so it is all about exercise 1.3 CBSE math class 9. okay, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप
आपको और भी ऐसे ही वैल्यूएबल और एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होता है मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनीथिंग अबाउट, तो you can ask me, you can just drop a mail and or you can comment in the comment box. Thank you so much for